गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस का बेसिक टॉपिक वाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस साइंस का डिफिनेशन बताएंगे। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, यानी साइंस पढ़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देते हैं छोटू। सबसे पहले हम लोग साइंस जब पढ़ने जा रहे हैं तो साइंस का डिफिनेशन जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बताओ जो विषय पढ़ने जा रहे हैं आंख बंद करके ना पढ़ें, उस विषय को पूरी तरह से ओपन बारे में जानिए कि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है क्या नहीं है, तब साइंस को आनंद आएगा आपको पढ़ने में। अन्यथा आप बिना जाने आप पढ़ेगा तो आनंद कुछ नहीं आने वाला है। इसीलिए पहले साइंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और साइंस का मतलब कुछ नहीं, बस 4 शब्द आपको पता होना चाहिए। साइंस का डिफिनेशन में आराम से आप बता पाएंगे। जैसे ध्यान दो, कोई भी चीज़ को साइंस में सबसे पहले प्रयोग करते हैं, उसके बाद परीक्षण और उसके बाद निष्कर्ष, और निष्कर्ष के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसी को विज्ञान कहते हैं। बस 4 शब्द याद रखिएगा, प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष। जैसे एकदम ठेठ भाषा में कोई भी चीज़ को आप बिना साइंस में प्रयोग किए हुए आप नहीं पढ़ सकते हैं। साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग करना। बिना प्रयोग को साइंस नहीं रखता है, ठीक है। यानी बताओ, जैसे आप देहाती भाषा में कोई बच्चा ईंटा लिया, छोटा बच्चा को मारा, तो बताओ उसके माथा पर लगा, तो बताओ उसका माथा क्या होगा, फूट जाएगा। तो बताओ प्रयोग किया, ईंटा लिया और उस पर अटैक किया, और निष्कर्ष क्या आया, तो उसके माथा से क्या निकला, ब्लड। तो बताओ, इससे हमको ज्ञान प्राप्त हुआ कि किसी भी को ईंटा से मारने से उसका ब्रेन में से क्या आएगा, ब्लड आता है। अब ध्यान देंगे, वही बात देखो यहाँ पे भी आपको बताया है इंग्लिश में। बताओ, इट इज ए कौन नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और कितने बच्चे को इस सब पढ़ने में बहुत कठिनाई आता है, तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ लीजिएगा, आराम से आप पढ़ पाएंगे। ध्यान दें। अब बताओ जी, यहाँ से यहाँ तक के टॉप क्या चीज पढ़ेंगे, सिस्टे और एने वाला बोलो मैटिक, दोनों को सटा दो, क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक नो एने वाला लेज, दोनों को सटाएंगे तो क्या बनेगा, नॉलेज। आइए तो बेस्ट आप आराम से पढ़ सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए एक्सपेरी, और यहाँ तक वाला बोलो मेंटल, दोनों को सटाएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलिए, एक्सपेरिमेंटल। और इसको थोड़ा जल्दी छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्जर्व। क्या बनेगा, जल्दी बोलो, ऑब्जर्व। और यहाँ से यहाँ तक वाला क्या बनेगा, जल्दी बोलिए, वेसन। यानी हम दोनों को सटा के पढ़ते हैं तो आपको हो जाता है ऑब्जर्वेशन। और हिंदी देखिए कितना आसान है, प्रायोगिक पर्यवेक्षण के आधार पर क्रमिक ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और आपको अभी पता है कि कोई भी चीज को विज्ञान में प्रयोग करते हैं, उसके बाद परीक्षण करते हैं और उसके बाद निष्कर्ष निकलता है, तो इसके क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, विज्ञान कहते हैं जी। अब आप लोग देखते हैं कितने बच्चे भी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि सर साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए साइंस में सब्जेक्ट आते हैं, कोई बच्चे से पूछे साइंस में किस सब्जेक्ट, तो बच्चा और के साथ 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो उससे फिर मैथ होगा, तो मैथो होगा सर। तो ये सब माइंड में से कंफ्यूजन कोई हटा दें। आप साइंस को मेनली रूप से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। जैसे आप 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़े होंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, कि टीचर पढ़ाए होंगे व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, यानी सजीव किसको कहते हैं और निर्जीव किसको कहते हैं। सजीव क्या है, मतलब जिसमें ग्रोथ हो, श्वसन करने की क्षमता हो, है ना, वाल्व कर सकता है, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। जो बेचारा जहाँ रख दिया वहीं पर है, ग्रोथ नहीं करेगा, मारेंगे तो हल्ला उल्ला नहीं करेगा, टेटा नहीं किया, तो समझ लो कौन है, निर्जीव। जैसे बताओ, बच्चे जिस बेंच पर बैठते हैं वह बेंच निर्जीव है। जिस फैन से आप हवा खाते हैं वो फैन निर्जीव है। तो बताओ, सजीव विज्ञान को भी उसी तरह से हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस को हिंदी में कहते हैं सजीव विज्ञान, और नॉन लिविंग साइंस को हिंदी में कहते हैं निर्जीव विज्ञान। और सजीव विज्ञान को क्या हो जाएगा, बायो, और निर्जीव विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होगा, मैथ।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब बता, बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसको लिविंग साइंस में रखे हैं, और इसको हम लोग निर्जीव विज्ञान में रखे हैं इसलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉन लिविंग साइंस के अंतर्गत रखते हैं। अब एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, फिर से आप साइंस का डेफिनेशन सुन लो और घर पे बैठ के बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बताओ, इट इज ए कॉन नॉलेज, सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और बताओ, विज्ञान किसको कहेंगे हिंदी में बुआ? प्रायोगिक पर्यवेक्षण के आधार पर क्रमबद्ध ज्ञान यानी क्रमिक ज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बताओ, साइंस का कितना ब्रांच? जल्दी बोलिए। 2 ब्रांच। कौन कौन? लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस को हिंदी में सजीव विज्ञान कहते हैं और नॉन लिविंग साइंस को हिंदी में निर्जीव विज्ञान कहते हैं। और सजीव विज्ञान को आ जाएगा बायो और निर्जीव विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्लियर है? आशा करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आया होगा और घर पे इसको याद करने का कोशिश करिएगा। आपसे एक निवेदन है कि जब तक हम लोग लॉकडाउन से अनलॉक में ना आ जाएं, तब तक आप लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस इतना डेंजर वायरस है कि जिस तरह आप लोग ने लॉकडाउन खुलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, कोरोना वायरस भी वही इंतजार कर रहा है कि कब लॉकडाउन खुलता है, हम भी लोगों के बीच पहुंचे। जैसे आप घर पे बैठे बैठे व्याकुल हो रहे होंगे, कितना के मानसिक तनाव आ गया होगा कि कब तक घर में बैठे रहेंगे। कोरोना वायरस भी वही इंतजार कर रहा है कि कब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के अंदर जाए। और इससे बचने के लिए आप बिल्कुल अपने घर में रहें। आपको ऑनलाइन का सुविधा दिया जा रहा है, इस सुविधा को ईमानदारी पूर्वक घर में ही निभाएं और आराम से ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करें। भीड़ भाड़ जगह पर न जाएं, कहीं भी निकले तो मास्क लगा के निकलें। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितने तरह से घर में रहिएगा उतने सेफ्टी आप बरतिएगा। यानी घर से बाहर अनलॉक भले हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग घरों से बाहर निकलें, बहुत जरूरी काम है तब निकलें, अन्यथा घर से न निकलें। आपसे यह निवेदन है कि बिल्कुल अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही बैठ के आराम से ऑनलाइन का सुविधा आप लेते रहें जब तक आपका स्कूल खुल न जाए। अगर आपका स्कूल खुल जाएगा तो जितने वीडियो ऑनलाइन के द्वारा दिया जा रहा है उस सब वीडियो को एक बार ऑफलाइन क्लास में रिपीट किया जाएगा। उसके बाद आपको देखा जाएगा कि आप ऑनलाइन में कितना मेहनत करते थे और ऑफलाइन में कितना मेहनत करते थे। और वहाँ ऑनलाइन में भी ईमानदारी बरतिएगा, जहाँ बेईमानी बरतिएगा तो उसका सज़ा आपको ऑफलाइन क्लास में दिया जाएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, घर पे पढ़ने का प्रयास करें। इन्हें कि घर पर बैठ के पढ़ना शुरू कर दिए और बैठ के फिर म्यूजिक सुनना शुरू कर दिए, नहीं, ये सब गलत बात। पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। जब क्लास चालू हो गया तो क्लास करके जब वीडियो समाप्त हो जाए ना तब दूसरा काम लेने लगिए। इसलिए माइंड फ्री करके घर पे पढ़ाई करें। और आप लोग जब तक स्कूल कॉलेज ना खुले घर से बाहर ना निकले, हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग कोरोना वायरस से बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज को बचाएं। आज का वीडियो यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। धन्यवाद।